यश प्रकाशन के यशस्वी प्रबंधक आदरणीय शर्मा जी, प्रिय राहुल और जतिन, कोरोना काल में यश प्रकाशन के माध्यम से प्रतिदिन किसी न किसी विषय पर चर्चा रखी गई है। यह रचनात्मकता बनी रहे, इसके लिए मैं जी सहित उनके दोनों सक्रिय और यशस्वी पुत्रों को साधुवाद देता हूँ। यह वैश्विक विपदा का समय है और इस विपत्ति के समय दुनिया अपने अपने ढंग से उबरने का प्रयास कर रही है, लेकिन मनुष्य की चिंताएं अलग हैं। ये संभव नहीं है। दुनिया के अधिकांश देश इससे पीड़ित हैं। विश्व की महाशक्ति सहित महाशक्तियाँ इससे कुछ ज़्यादा ही पीड़ित है। भारत पीड़ित देशों में से एक है। 135 करोड़ की जनसंख्या, आज तक लगभग 2 लाख कोरोना से पीड़ित मरीज, और इनकी एक व्यापक व्यवस्था हो सके इसके लिए सरकार भी लगी हुई है और समाज भी लगा हुआ है। साहित्यकार इसे किस तरह से देख रहा है? साहित्यकारों को देखने के अपने अपने ढंग हैं। रचनात्मक रूप से यह किस रूप में आएगा या आ रहा है, इसकी दृष्टि क्या है, यह हमारे विचार का विषय है। लिखने के लिए साहित्य की सभी विधाओं में इस कोरोना काल ने प्रचुर सामग्री दी है। साहित्यकार अपनी सामग्री किसी भी समय ढूंढता है, लेकिन मानवीय संवेदनाएं जहाँ पर अधिक पीड़ित हों, मानवीय संवेदनाएं जहाँ पर अधिक ग्रसित हों, ऐसी स्थिति में सहृदय साहित्यकार का करुणा से युक्त होना स्वाभाविक है। इस स्थिति में जो समाज की करुणाजनक स्थितियां हैं, उसका साहित्य निरूपण कर रहा है, प्रत्येक भाषा में कर रहा है। इस बीच बहुत सी कविताएं लिखी गई, लघु कथाएं लिखी गई हैं, कहानियां लिखी जा रही हैं। ज़्यादातर का विषय एक है कि इस कालखंड में भारत के विभिन्न भागों से एक बहुत बड़ी आबादी अपने घर की ओर वापस जा रही है, शहरों से पलायन कर रही है, विश्व में पलायन कर रही है। जहाँ की बनावट शहर केंद्रित है, वहाँ यह दृश्य देखने में नहीं आएगा, लेकिन भारत की पूरी बनावट और बुनावट शहर केंद्रित नहीं है। गांवों से आबादी शहरों में काम करने के लिए जाती है, लेकिन इस कालखंड ने और शहर के लोगों ने उनकी चिंता नहीं की। कई बार ऐसी स्थितियां थी कि वो चिंता नहीं कर सकते थे। जो भी हो, उनको पलायन करके अपने घर की ओर वापस जाना पड़ा, और वापस जाने का जो दुख कष्ट है उसको उपस्थित करना साहित्यकार का धर्म है। साहित्यकार उस काम को कर रहा है। दूसरी तरफ समाज का एक बड़ा यथार्थ और भी है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, हम सरकार की बात न भी करें तो हमारे समाज के लोग
इस पूरे कालखंड से उबरने के लिए और पीड़ितों, संक्रमितों की मदद करने के लिए सामने आए हैं। उसके बारे में लिखा जाना बाकी है। जब भी हम लिख रहे हैं तो हमारे सामने वो चीज़ें आ रही हैं। पीड़ित का दर्द यह एक विषय है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग उस पीड़ित की सेवा में लगा हुआ है। उसका भी घर है, परिवार है, वो अपने घर से दूर भी है और सरकारी प्रयत्नों से इस काम को नहीं कर रहा है। उसके विषय में कोई कविता और कहानी देखने को नहीं मिली। सरकार ने अवश्य उनके लिए कभी ताली बजवाई, थाली बजवाई या दीपक जलाने के लिए प्रेरित किया। कई बार हमको लग सकता है कि वो सिपाही है या डॉक्टर है या उसका काम है, उसको करना ही चाहिए, लेकिन इस काम को वो प्रतिदिन की दिनचर्या में भी करता था। इस कालखंड में उसने जो विशेष किया और किन परिस्थितियों में विशेष किया, इस पर अभी साहित्यकारों का ध्यान नहीं गया होगा, तो पढ़ने में इस तरह की सामग्री नहीं आई। जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना काल में साहित्य किस प्रकार से लिखा जाए, तो ये लोग छूट न जाए। आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे, करीब जाकर के देखेंगे, तो बात ध्यान में आएगी कि सेना से लेकर पुलिस तक, डॉक्टर्स, नर्स किस तरह से कोरोना से ग्रसित हुए सेवा करते हुए। गर्भवती महिलाएं सड़कों पर चल रही हैं अपने घर पहुंचने के लिए। दूसरी तरफ गर्भवती नर्सें कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगी हुई हैं। संभ्रांत परिवारों की महिलाएं सब काम छोड़ करके, जिन महिलाओं ने कभी झाड़ू नहीं उठाया, जिन्हें खाना बनाने का अभ्यास नहीं है, वे महिलाएं भी अपने घर में पूड़ियाँ बना रही हैं, सब्जी बना रही हैं, स्वयं या किसी के माध्यम से गरीब बस्तियों में उसे भेज रही है। ये समाज का एक दूसरा पक्ष है। यह आदर्श नहीं है। इस पर लिखा जाना आदर्शवादी लेखन नहीं है। यह भी समाज का यथार्थ है। समाज किस तरह से लाखों लोगों की सेवा में लगा है। जब हम पता करेंगे तो हमें मालूम होगा कि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने पिछले 2-3 वर्षों में मंदिरों में कोई पैसा नहीं चढ़ाया। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कभी मंदिर नहीं गए। समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी मिलेगा जिन लोगों ने कभी किसी को दान नहीं दिया। पिछले 2 वर्षों में किसी भी सेवा के काम में उन्होंने कोई मदद नहीं की। लेकिन इस समय मैं लाखों रुपया देने वालों की बात नहीं करूँगा। लाखों रुपये तो एक समृद्ध व्यक्ति और अति समृद्ध व्यक्ति दे सकता है, लेकिन वे लोग जिनमें दान देने की कोई प्रवृत्ति नहीं थी, उन लोगों ने इस कोरोना काल में उदार हृदय से या दिल खोल कर गरीबों के लिए कुछ न कुछ किया है। हमारे ध्यान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने सब्जियों की व्यवस्था की है, दूध की व्यवस्था की है। एक बहुत बड़ी संख्या उन महिलाओं की है जिनके पति और बच्चे बहुत अच्छी स्थिति में हैं। कोरोना के शुरुआती काल में जब बात आई कि मास्क की कमी हो गई है, मास्क नहीं मिल रहा है, तो उन महिलाओं ने अपने घरों के जो कपड़े उनको निकाल करके मास्क सिलना प्रारंभ किया और उस मास्क को किसी अमीर आदमी को नहीं, झुग्गी और गरीब बस्तियों में प्रतिदिन बना करके बांटा
और दिया। एक बहुत बड़ी संख्या इसी समाज से ऐसे लोगों की है जो रेलवे स्टेशन पर दिख सकते हैं कि रेलगाड़ियों में भोजन पहुंचा रहे हैं। संभव है उस भोजन से एक रेलगाड़ी में 1200 लोग बैठे हुए हैं, तो उन 1200 लोगों के लिए भोजन नहीं होगा, 1200 लोगों का भरण पोषण नहीं हो सकता, उनके घर तक पहुंचने के लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन उन 10 लोगों ने पूड़ी, सब्जी, पराठा उसको बनाने के लिए सामग्री एकत्रित की, सामूहिक रूप से बनवाया या अपने घरों से बना करके इकट्ठा किया। उन्हें भी कोरोना का भय है। कोरोना हुआ भी बहुत लोगों को, संक्रमित हुए, लेकिन इस भय का परित्याग करके रेलवे स्टेशन पर आए, बस स्टैंड पर गए और कोरोना पीड़ितों को बांटा, भोजन बांटा, पानी दिया। उस पानी से बस में बैठे हुए 100 लोगों को पानी नहीं मिला, लेकिन 100 लोगों को वो पानी देगा ये अपेक्षा भी नहीं है। लेकिन समाज, भारतीय समाज अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर रहा था। हमें याद आता है कि राम जब पुल बना रहे थे समुद्र के ऊपर, तो एक गिलहरी बार बार समुद्र में डुबकी लगाती थी, रेत में लौटती थी और समुद्र में पत्थरों के ऊपर उस रेत को झाड़ रही थी। एक बंदर ने उस गिलहरी को उठाया और दूर फेंक दिया। वो गिलहरी राम के गोदी में आकर के गिरी और रो रो करके बताया, मैं पुल बना रही हूँ और पुल बनाने में मदद कर रही हूँ, ये बंदर मुझे पुल नहीं बनाने दे रहे। मैं सुबह से शाम तक पानी में डुबकी लगाती हूँ, रेत में लौटती हूँ तो उस रेत को पुल के ऊपर जा कर के झाड़ती हूँ। राम ने अपने हाथों से उस गिलहरी के ऊपर सहलाया। कहते हैं कि गिलहरी के ऊपर जो निशान है वे राम की उंगलियां हैं। ये कहानी मिथ हो सकती है, कहानी का संदेश बड़ा है कि आपत्ति की स्थिति में, विपत्ति की स्थिति में उसको याद करना एक विषय है। उसको याद किया ही जा रहा है, इसलिए उसको मैंने चर्चा के केंद्र में नहीं रखा। लेकिन में जो हाथ मदद के लिए उठे और अपने को संकट में डाल करके उठे, उनको याद करना जरूरी है। उनको याद करना इसलिए जरूरी है कि समाज की आस्था न डिगे, समाज को ये न लगे कि जो मदद करता है, जो सहायता के लिए जाता है, समाज उसको याद नहीं करता, साहित्यकार उसको याद नहीं करते। साहित्यकार हमेशा उसको याद करते हैं जो घायल का फोटो खींचता है। घायल को खून देना एक बड़ा काम है। बस से दुर्घटना हो गई, उस दुर्घटना के पश्चात 50 लोग किसी अस्पताल में ले जाए गए। दुर्घटनाग्रस्त लोगों का जिसने फोटो खींचा, समाज तक पहुंचाया, वो बड़ी बात है। लेकिन दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उठा करके जो अस्पताल ले गया, उसके लिए खून की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, उसकी देखरेख की, वह कम महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लेखन के केंद्र में वह व्यक्ति आता है क्या? वह समाज आ रहा है क्या? वे डॉक्टर आ रहे हैं क्या? जिन लोगों ने प्लाज्मा की व्यवस्था की और अन्य तमाम व्यवस्थाएं, जिन लोगों ने आधी रात को दुकान खोल करके दवाइयाँ दी। कई बार हमारे मन में आता है कि दवा का दुकानदार दवाई दिया तो क्या किया? दवा नहीं भी मिलती है, वो नहीं भी खोल सकता है। उसे भय है कि हमारी दुकान पर 10-20 लोग आए हैं, दुकान को लूट सकते हैं।
हमारी जो दवा जा रही है वो नकली और असली के घेरे में आ सकती है, अविश्वसनीय हो सकती है, अन्य दवाइयाँ ली जा सकती हैं, लेकिन वो बड़ा काम है। केवल और केवल हम उसको नौकरी से जोड़ करके, ये डॉक्टर की नौकरी है, ये पुलिस की नौकरी है, ये नर्स की नौकरी है। और इस कोरोना काल में देश में सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। जो लोग नौकरियों में हैं उनको सैलरी मिली है, पेंशन उनके खाते में गई है, उसकी व्यवस्था हुई है। तमाम कार्यालयों में लोग कोरोना से ग्रसित हुए। इसके बावजूद 135 करोड़ लोगों के लिए सुचारू शब्द नागवार गुजर सकता है, लेकिन एक बड़ी व्यवस्था भारत में सरकार ने और समाज ने भी किया है। उस पर ध्यान अभी साहित्यकारों का नहीं गया। हम देख रहे हैं कि जिन देशों की आबादी 10 करोड़ है, 7 करोड़ है, 15 करोड़ है, 30 करोड़ है, उनकी व्यवस्था कैसे लड़खड़ाई हुई है। जिनकी प्रति व्यक्ति आय हमसे बहुत अधिक है, उन देशों की व्यवस्था कैसी है। जो विकसित देश है उनकी व्यवस्था कैसी लड़खड़ाई हुई है। उन तमाम परिस्थितियों में हम भारतीय संदर्भों में विचार करें तो साहित्य लिखने के लिए हमारे पास बहुत सामग्री है। और साहित्य केवल कविता और कहानी नहीं, नाटक के लिए बहुत सामग्री है, उपन्यास के लिए बड़े प्लॉट हैं, लघु कथाएं हैं। जिन लोगों ने इस बीच कठिन यात्राएं की हैं, यात्रा करने वाले ज़्यादातर तो मजदूर हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो अपने परिवार को पीड़ित देखकर, किसी संकट में देखकर, किन्हीं कारणों से टुकड़ों टुकड़ों में बड़ी लंबी यात्राएं की हैं। वे पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए बड़े यात्रा वृतांत है, संस्मरण है। हम में से कई लोग प्रतिदिन डायरियां लिख रहे हैं। डायरी लेखन और कैसे लिखा जाए उसकी सूचनाएं, जो अखबारी सूचनाएं हैं, जो पत्रकारिता का काम है, क्या वही साहित्यिक डायरी है? यदि इससे अलग हमारी साहित्यिक डायरी बन रही है तो हमारे आधार अलग है, हमारे लेखन का, हमारे विचार का, हमारे कार्य का। क्या साहित्यकार केवल फोटोग्राफी के लिए है, या साहित्यकारों ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका इस कोरोना काल में समाज की उस पीड़ा को देखने के लिए और पीड़ा से उबारने के लिए, समाज को दुखों से बाहर लाने के लिए कुछ किया है, तो वह भी हमारे लेखन का विषय है। केवल और केवल उस चित्र के साथ अपने को जोड़ना कि एक बीमार, दुखी, पीड़ित को गिद्ध ललचाई आंखों से देख रहा है। मैं कई बार सोचता हूँ उस चित्रकार के बारे में कि यदि सचमुच गिद्ध है उसकी आंखों के सामने उसे मार देता, तो क्या वह फोटोग्राफर अपने को माफ़ कर पाता? मैं जातक कथा से अपनी बात पूरी करूँगा। कोरोना के समय में भगवान बुद्ध के कई जन्मों की कथा मिलती है। एक जन्म की कथा है कि भगवान बुद्ध जंगल में गए, उनका प्रिय शिष्य भी उनके साथ था। बुद्ध ने देखा कि पहाड़ी के नीचे एक व्याघ्री ने एक बच्चे को जन्म दिया है। देखा कि वो व्याघ्री भूखी है और बार बार व्याघ्री अपने बच्चे को खाना चाहती है। बुद्ध ने देखा कि उसकी क्षुधा की तृप्ति तो होगी, लेकिन साथ ही मातृ मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। हमारी आंखों के सामने कोई माँ अपने बच्चे को खा जाए तो अपने शिष्य को कहा कि जाओ जंगल से मांस लेकर आओ। शिष्य ने कहा कि हम तो
अहिंसक है, मांस कहाँ से ला सकते हैं? बुद्ध को भी लगा कि बात तो ठीक कह रहा है कि मरे हुए जानवर का मांस लाओ। इसने बच्चे को पैदा किया है, इसे भूख लगी है और ये मांसाहारी पशु है, व्याघ्री है, इसे मांस देना ही होगा। शिष्य दूर गया, बहुत देर तक आया नहीं। बुद्ध देखते रहे। बुद्ध ने विचार किया कि मेरे आंखों के सामने यह व्याघ्री अपने बच्चे को खा जाएगी तो मेरे जीने का क्या हक है? संविद्यमाने सकले शरीरे मृगयामिकी मांसमय। मेरा शरीर मांसल है, इस मांसल शरीर के रहते हुए हम मांस ढूंढ रहे हैं। ऐसा विचार करके भगवान बुद्ध ने स्वयं को उस व्याघ्री के सामने गिरा दिया। शिष्य आकर के देखा तो देखा कि भगवान को व्याघ्री खा रही है। ये कोरोना काल में बहुत ही प्रासंगिक कथा है। कोरोना काल में हम कष्टों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन कष्ट पीड़ितों के पास सामग्री लेकर जाने वालों का जो समूह है वह कम दिखलाई पड़ रहा है। 20 पीड़ित हैं, 20 पीड़ितों से प्रश्न करता, दुख के वर्णन करता तो है, लेकिन 20 पीड़ित किसी गांव के पास है तो उस गांव में उस चेतना को जागृत करके क्या एक पूरा का पूरा गांव उस गांव में ठहरे हुए, उधर से गुजरते हुए, क्या सड़क के किनारे के गांव समाप्त हो गए? गांव से दौड़ करके रोटी लेकर के उनके पास जाने वालों की भीड़ नहीं दिखी, समूह नहीं दिखा। लेकिन जहाँ तहाँ भी, जिस प्रकार भी जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, उस काम का वर्णन आज के साहित्य का यथार्थ होगा। सेवाओं का वर्णन, उसका निरूपण आज की कविता का यथार्थ होगा कि जब मानवता पीड़ित थी, दुखित थी, संकटग्रस्त थी, तो हमारे इन मजबूत हाथों ने सेवा के लिए हाथ बढ़ाए, ताकत देने के लिए हाथ बढ़ाए, मानवता को बचाने के लिए हाथ बढ़ाए। और यह जो साहित्य है, यह वस्तुतः कोरोना काल का साहित्य है। कोरोना काल का साहित्य कोविड-19 से उबरने का साहित्य है। उबारने वालों के पक्ष में लिखा हुआ इस युग का यथार्थ होगा, और यह यथार्थ समाज का और भारतीय संवेदना का, मूल्यों का, मनुष्य जात के रक्षा का, पशु पक्षियों की रक्षा का, जीव जंतुओं की रक्षा का जो बढ़े हुए हाथ हैं, सेवा के लिए बढ़े हुए हाथ, रक्षा के लिए बढ़े हुए हाथ, समर्पण के लिए बढ़े हुए हाथ, ये भारतीय समाज का यथार्थ है। यह यथार्थ हमारे साहित्य के माध्यम से आना चाहिए। बहुत अच्छे विषय पर राहुल और जतिन ने इस कार्यक्रम को रखा। मैं शर्मा जी सहित यश प्रकाशन को धन्यवाद देता हूं, और आपने वक्ता के रूप में आज चुना, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें